राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात एक ऐसे सियासी तूफान की जिसने असम से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, जहां बयानबाजी इतनी तीखी हो गई कि अब मामला सीधे एफआईआर, छापे और गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है। जी हां, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक अब यह विवाद एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदलता दिख रहा है। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा, हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा हमला और सियासत में बवाल। चलिए पूरा विवाद जान लेते हैं। दरअसल विवाद शुरू हुआ एक आरोप से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। यह आरोप सामने आते ही सियासत गर्मा गई और फिर जो हुआ उसने इस मुद्दे को और भड़का दिया। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। इतना ही नहीं, रिंकी भुइयां शर्मा की ओर से पवन खेड़ा के खिलाफ जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया गया। और इसके बाद मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। असम की पुलिस ने भी एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा गया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। यहीं से सस्पेंस और गहरा हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया कि पवन खेड़ा पूछताछ से बचने के लिए हैदराबाद छिप गए हैं। अब जरा सुनिए सीएम हेमंत के वो बयान जिन्होंने इस पूरे विवाद को आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पागल है और पवन खेड़ा उनसे भी बड़ा पागल है। पाताल से भी ढूंढकर निकालेंगे, पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए कहा, खड़गे की उम्र बढ़ रही है और वो पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। सीएम शर्मा का कहना है कि जिन 3 देशों का जिक्र पवन खेड़ा ने किया था, उन सभी देशों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि यह सब चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी और गड़बड़ियों से भरे हुए हैं। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब हेमंत बिश्व शर्मा ने यह तक कह दिया कि मुझे शक है कि यह कागज राहुल गांधी ने ही दिया है। यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। यानी अब यह विवाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुका है। सवाल कई हैं, क्या पवन खेड़ा के आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर यह चुनावी राजनीति का एक और हथकंडा है? क्या असम पुलिस जल्दी पवन खेड़ा को पकड़ पाएगी और क्या यह मामला सच में राहुल गांधी तक पहुंचेगा या फिर यह सिर्फ बयानबाजी का तूफान है जो चुनाव के बाद शांत हो जाएगा? दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक तीखे बयान दिए जा रहे हैं उससे साफ है कि यह लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर असम विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में वहां पर वोटिंग होने वाली है। क्योंकि चुनावी माहौल में ऐसे आरोप प्रत्यारोप अक्सर मतदाताओं की सोच को प्रभावित करते हैं। फिलहाल असम पुलिस की नज़र पवन खेड़ा पर है और सियासत की नज़र इस पूरे मामले पर। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे और कितना बढ़ता है और कौन कौन इसमें घिरता है। क्या पवन खेड़ा सामने आएंगे, क्या गिरफ्तारी होगी या फिर मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? ये सब आने वाले वक्त में तय होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस प्रकार की खबरें। हमें सपोर्ट भी कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ऐसी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।